बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईशा के बाद ये तस्बीह पढ़ी थी। सुबह होने से पहले 90 लाख देने कोई अल्लाह वाले आ गए, नहीं यकीन तो आजमा लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ईशा के बाद वाला नहायत ही मुफीद आसान अमल बताने वाले हैं, जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी ज़िंदगी से मालो दौलत की तंगदस्ती, गुर्बत की परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मालो दौलत की इतनी कसरत होगी कि आपका घर भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि इस वजीफ़े में अल्लाह ताला ने खैर व बरकत और आसानियाँ ही आसानियाँ रखी हैं। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और वीडियो का हर स्टेप आपने नोट कर लेना है, ताकि आप लोग इस वजीफ़े से जल्द अज जल्द मुस्तफ़ीद हासिल हो सके। और कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताना है और सदक़े और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, क्योंकि इस वजीफ़े की इजाज़त उन लोगों को मिलेगी जो कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताएंगे। इसलिए दुनिया में, मुल्क में, जहाँ कहीं भी, जिस कोने में, गांव में, शहर में, गली में जो भी लोग आबाद हैं, जो इस वजीफ़े को सुन रहे हैं, उन सबको ये चाहिए कि ईशा की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ लें और शेयर भी कर दें, ताकि सब लोग इस फ़ायदे से ज़्यादा हासिल कर सकें। इसलिए आप सबको ज़रूरी है कि आपने इस तस्बीह को लाजमी पढ़ना है। और ईशा के बाद का टाइम दिया गया है, क्योंकि ईशा के बाद अक्सर लोग फ्री होते हैं, काम काज से फारिग वक्त होता है उनके पास, तो इसलिए ईशा के बाद की ये तस्बीह पढ़नी है। अगर किसी की मुलाजमत है, कोई जॉब पर है तो नहीं पढ़ सकता, तो उसको भी चाहिए कि वो भी जॉब पर ही बैठा कुछ वक्त फारिग निकाल कर इस तस्बीह को लाजमी पढ़ ले, क्योंकि इस तस्बीह के पढ़ने के करामात ही करामात हैं। आप हैरान कुन इसके असरात से इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां, ख़ताएँ माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हम सब के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, खैर व बरकत घरों में दाखिल कर दे। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब इस तस्बीह को लाजमी पढ़ें। चलिए बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर न्यू है, तो हमारे चैनल इस्लामी बातें 254 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहुल खैर। वजीफ़ा शुरू करने के लिए आपको चाहिए, पहले तो आप पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ा करें, तिलावत कुरान पाक किया करें और अल्लाह ताला से रजू करें, अल्लाह ताला से मांगा करें, अल्लाह ताला से खुशू व खुजू और आजिज़ी इंकिसारी से मांगा करें। वो रहमान है, वो रहीम है, गफूर रहीम है, वो इंसान को उसकी औकात से बढ़कर नवाजता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी आखिरत की भलाई नसीब फरमाए और आखिरत में भी हमें आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। दुनिया में भी हमारा हामी और नासिर हो और आखिरत में भी। चलिए बढ़ते हैं वजीफ़े की जानिब। आपने सबसे पहले ईशा की नमाज के बाद बावज़ू हालत में ही जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहना है, और इस वजीफ़े का किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है और ख़ामोशी से बोलना दरमियान में बिल्कुल नहीं है। ख़ामोशी से आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ने हैं। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकत और फजीलत है, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और दोनों कंधों के फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। दाएं कंधे वाला फरिश्ता सवाब लिखता है, नेकियां लिखता है, और बाएं कंधे वाला फरिश्ता गुनाह को मिटाता है। इसलिए दुरूद शरीफ किसी भी वजीफ़े को पढ़ने से पहले लाजमी एक बार पढ़ लिया करें। अगर ज़्यादा भी पढ़ ले तो भी कोई हर्ज नहीं, आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा और दुरूद शरीफ हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।
اس کے بعد درود ابراہیمی کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا سلامو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پھر پڑھنا ہے یا غفورو یا غفورو یا غفورو۔ 7 مرتبہ یا غفورو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا وہی آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہم سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے، ہمارے دامن خالی نہ چھوڑے، وہ رب کریم اس دنیا میں آخرت میں بھی ہمیں بھلائی نصیب فرمائے، اس دنیا میں ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، ہمیں آخرت میں ہمیں حوض کوثر کا نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے۔ جزاک اللہ۔